यमन के हुती बागियों ने जब गाजा की जंग में हमास के समर्थन में लाल सागर पर इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला करना शुरू किया था तो अमेरिका ने अपने साथी मुल्कों के साथ मिलकर समंदर में अपनी नेवी का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैनात किया। अमेरिका को उम्मीद थी कि उसकी फायर पावर के आगे हुतियों की गुस्ताखी नहीं चलेगी और वो हुतियों को उनके किए की सजा भी देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खुद अमेरिका को हुतियों से टकराने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। खबर है कि हुतियों पर हमले के दौरान अमेरिका का एक F-18 फाइटर जेट मार गिराया गया है। अमेरिका का दावा है कि ये जेट गलती से उसके ही एक जहाज से चली मिसाइल का निशाना बन गया और इसे फ्रेंडली फायर कहा जाता है। लेकिन अब हुती बागियों ने अमेरिका के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अमेरिकी जेट कोई फ्रेंडली फायर में नहीं गिरा है, बल्कि उसे हुतियों ने निशाना बनाया है। हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने दावा किया है कि यमनी अंसार अल्लाह यानी हुती ग्रुप के लड़ाकों ने लाल सागर में USS हेनरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत पर हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना के F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराते हुए जॉइंट अमेरिकी ब्रिटेन एयरफोर्स के हमले को नाकाम कर दिया है। हुती प्रवक्ता का कहना है कि ऑपरेशन में 8 क्रूज मिसाइलें और 17 मानव रहित हवाई ड्रोन शामिल थे। उन्होंने बताया कि अधिकांश लड़ाकू जेट यमन के हवाई क्षेत्र को छोड़कर लाल सागर के आगे के हिस्से की ओर बढ़ गए हैं ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले से पीछा छुड़ाया जा सके। इनका कहना था कि हमलों के बाद USS हेनरी एस ट्रूमैन ने भी अपनी पोजीशन छोड़ दी है। वहीं इस पूरे वाकये पर US सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करके कहा था कि 2 अमेरिकी नौसेना के पायलट सुरक्षित रूप से बच गए जब उनका लड़ाकू जेट लाल सागर के ऊपर गलती से हुई गोलीबारी का निशाना बना। अमेरिका का कहना था कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS गेटिसबर्ग, जो कि USS हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, उसने गलती से F-18 पर गोली चला दी थी और टक्कर मार दी थी। एक और बयान में USS सेंट्रल कमांड की ओर से कहा गया कि यह घटना उसी दिन हुई जब अमेरिकी सेना ने यमन की राजधानी सना के भीतर एक मिसाइलों के जखीरे पर और एक कमांड एंड कंट्रोल पर हवाई हमले किए। इन साइट्स को कथित रूप से हुती ग्रुप ऑपरेट कर रहे थे। इसके साथ ही लाल सागर के ऊपर कई हुती ड्रोन्स और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को भी मार गिराया गया। ये बातें अमेरिका की तरफ से इस पूरे हादसे पर कही गई हैं। अब अमेरिका भले ही कुछ भी दावा करे, लेकिन इतना तो सच है कि हुतियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया गया है और ये अमेरिकी फौज के लिए एक बेहद शर्म की बात है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही पूरी दुनिया में ये दावा करता आया है कि उसके फाइटर जेट सबसे बेहतरीन होते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने इस F-18 जेट को भारत को भी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने अपने दूसरे विमान वाहक पोत यानी INS विक्रांत के लिए F-18 के बजाय फ्रांस के राफेल M का चुनाव किया था। खैर, अब लाल सागर में अमेरिकी फाइटर जेट के गिरने के बाद एक तरह से अमेरिकी फौज की साख सवालों के घेरे में आ गई है और इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका अपने जेट के गिरने के अपमान का बदला यमन पर और भारी हमले करके लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।